आज मैं आपको बताऊंगा एक नए फैंटेसी एनिमे के बारे में जिसका नाम है द ब्लैक समनर। कहानी शुरू होती है एक जवान लड़के से जिसका नाम है केल्विन, जो अभी अभी एक नई दुनिया में रिकॉर्निएट हुआ है क्योंकि एक भगवान ने गलती से उसे मार दिया था। तो उसे इजाजत मिली कि वो अपनी नई जिंदगी के लिए अपने स्किल्स खुद चुन सके। केल्विन की आंख खुलती है और उसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। एक मेन्यू अपीयर होता है जो उसे नई दुनिया में वेलकम करता है। रोम रोम भाइयों। वो स्टार्ट बटन दबाता है और एक आवाज सुनाई देती है, मगर लाडले मियाओ गो 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 गो, जो उसे बताती है कि उसे रीइंकार्नेट किया गया है, एक फैंटेसी दुनिया में है और उसकी सारी यादें मिटा दी गई हैं। ये एक शर्त थी जिसके बदले उसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स मिली। केल्विन हैरान हो जाता है कि उसके पुराने वाले सेल्फ ने अपनी यादें मिटवाने के लिए हामी क्यों भरी। स्टेटस विंडो खुलता है जिसमें उसके चुने हुए स्किल्स दिखते हैं। उसके पास एक एस रैंक समनिंग स्किल है और एक एबिलिटी जिससे उसे लेवल अप करने पर डबल स्टैट्स मिलते हैं। अपने स्किल्स देखकर केल्विन एक्साइटेड हो जाता है एडवेंचर शुरू करने के लिए। आवाज उसे बोलती है पास वाले टाउन जाकर गिल्ड में रजिस्टर करने को, ताकि वो एक एडवेंचरर बन सके। रास्ते में केल्विन मेनू से पूछता है कि क्या वो उसके एडवेंचर में साथ रहेगी। तभी उसे याद आता है कि उसकी यादें मिटी हुई हैं और मेनू रिवील करता है कि वो असल में रिकॉर्निसिएशन की देवी है, मल्फिना, जिससे केल्विन को पहले प्यार हो गया था और उसने उसे अपनी नौकरानी बनने को कहा था और उसने एक्सेप्ट भी किया था अपने काम से छुट्टी लेने के बहाने। केल्विन कंफ्यूज हो जाता है कि बिना यादें के वो उससे प्यार कैसे कर सकता था। वो पूछता है कि क्या वो उसे समन कर सकता है, पर मल्फिना बोलती है पहले उसे मजबूत बनना होगा और ज्यादा मना चाहिए होगा। वो एडवेंचर्स गिल्ड पहुंचता है और एक बेसिक मैच के रूप में रजिस्टर करता है अपनी समनर स्किल को छुपाते हुए, क्योंकि मल्फिना बताती है कि समनर्स इतने दुर्लभ होते हैं कि किंग्स उन्हें पाने के लिए युद्ध तक कर सकते हैं। वो सबसे नीचे वाले एफ रैंक से शुरुआत करता है और क्लर्क समझाता है कि वो अपने रैंक से सिर्फ एक रैंक ऊपर तक मिशंस ले सकता है और अगर लगातार 10 मिशंस पूरे करे तो तू एक रैंक ऊपर जा सकता है। उसे पहला काम मिलता है कुछ ब्लू स्लाइम्स को मारने का। वो एक वुडन रॉड उठाता है जो उसकी मैजिक एबिलिटी को बढ़ाता है और खेतों की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ उसे 3 स्लाइम्स मिलते हैं। माल्फिना उसे बोलती है अपनी दूसरी एस रैंक स्किल एप्राइजिंग आई ट्राई करने को, जिससे वो किसी भी स्लाइम के सारे स्टैट्स देख सकता है और एस रैंक होने की वजह से वो अपने से 100 लेवल्स ऊपर तक के किसी के भी स्टैट्स देख सकता है। मल्फिना बताती है कि अगर वो स्लाइम को पहले घायल कर दे तो उसे टेम कर सकता है। केल्विन अपने रॉड से अटैक करता है, मैजिक से नहीं, ताकि एक ही वार में उसे मार ना दे। उसे हैरानी होती है कि स्लाइम उम्मीद से ज्यादा टफ निकलता है, पर आखिरकार वो उसे एक हिट लगा ही देता है जिससे वो कमजोर पड़ जाता है और उसको टेम करने में कामयाब हो जाता है। टेमिंग सक्सेसफुल होती है और वो उसका नाम रखता है क्लोथो। वो उसे समन करता है और लगता है जैसे उसकी अपनी एक पर्सनालिटी बन गई हो। वो उछल कूद करता है। क्लोथो के साथ मिलकर वो और स्लाइम्स को निपटाते हैं। केल्विन अपने विंड मैजिक से एक स्लाइम को एक ही वॉर में गिरा देता है और क्लोथो बाकी के आसपास चक्कर काटकर उन्हें कुचल देता है। केल्विन नोटिस करता है कि क्लोथो उसका समन बनने के बाद कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। माल्फिना बताती है कि उसकी एस रैंक समनर स्किल उसके सर्वेंट्स को हर स्टैट में 100 का बोनस देती है और ये भी बताती है कि इस दुनिया में वो अकेला एस रैंक समनर है, बाकी सब सिर्फ बी या सी रैंक तक के हैं। केल्विन टाउन वापस आता है और रात बिताने के लिए एक इन ढूंढता है। रास्ते में उसे एक एल्फ पिंजरे में बंद दिखती है। उसे परेशान होता है ये देखकर कि इस दुनिया में गुलामी आम बात है, पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो इनमें एक कमरा लेता है और इस नई दुनिया में अपना पहला खाना खाता है। केल्विन ग्राइंडिंग शुरू करता है, लेवल्स बढ़ाता है और नए स्किल्स सीखता है। वो कंसीलमेंट स्किल सीखता है जिससे वो अपने स्टैट्स और समनर स्किल को दूसरों से छुपा सकता है। क्लोथो भी इवॉल्व होकर एक विशालकाय ग्लूटोनस स्लाइम बन जाता है। एक हफ्ते बाद केल्विन पहले ही ई रैंक तक प्रमोट हो चुका होता है, अकेले मिशंस पूरा करने और इतनी जल्दी प्रमोट होने से वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। एक डी रैंक एडवेंचरर कैसेल खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसकी गिल्ड में एक रेप्यूटेशन है नए एडवेंचरर्स को कुचलने की। वो केल्विन को अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव रखता है, एक डी रैंक हंट के लिए, एक ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने के लिए। अपनी अप्रेजल स्किल से केल्विन देखता है कि कैसल के पास एक मर्डरर वाला टाइटल है, तो उसके साथ जुड़ने की बजाय वो सुझाव देता है कि दोनों
कम्पीट करे। देखते हैं मॉन्स्टर को पहले कौन मारता है। कैशल वहां से निकल जाता है और अपने क्रिमिनल पार्टी मेंबर्स गिम्मल और राज से मिलता है। वो केल्विन को एक बर्बाद कैसल में मारने की साजिश रचते हैं। कैसल और उसकी पार्टी वहां पहुंचते हैं और हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि वहां के सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मर चुके हैं। केल्विन सामने आता है और बताता है कि उसे उनकी साजिश का पता चल चुका है और वो उन्हें लड़ाई की चुनौती देता है। वो राज का मजाक उड़ाता है जो सीधा उस पर हमला बोल देता है, पर वो केल्विन के कंसीलमेंट स्किल से छुपाए गए एक ट्रैप में फंस जाता है और धंसने लगता है। केल्विन अपने विंड मैजिक से अटैक करता है और जिमेल भागने की कोशिश करता है, पर क्लॉथो उसका रास्ता रोक लेता है और उसे वापस खदेड़ लाता है। क्लॉथो एक ही वार में जिमेल को गिरा देता है और राज को बांध देता है। कैसल केल्विन पर हमला करता है, पर उसे भी आसानी से पीट दिया जाता है। वो कबूल करते हैं कि वो एक्सपीरियंस के लिए नए प्लेयर्स का शिकार करते थे और केल्विन उन्हें बांधकर पुलिस के हवाले करने ले जाता है। इसके बाद केल्विन अपना शिकार जारी रखता है और उसे वो मॉन्स्टर मिल जाता है। वो उससे उसकी पार्टी में शामिल होने को कहता है। पता चलता है उसका नाम जॉर्ड है और वो हैरानी की बात है कि एक बूढ़े अंकल की तरह बड़ा प्यारा है। यहाँ तक कि वो केल्विन को कैंडी भी देता है। जॉर्ड बताता है कि वो पहले एक इंसान नाइट था और मरने के बाद ब्लैक घोस्ट बन गया, पर पार्टी ज्वाइन करने से पहले उसे पहले केल्विन की ताकत परखनी है। दोनों में ड्यूअल होता है और जॉर्ड क्लॉथो के सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है। जॉर्ड पलटवार करता है केल्विन पर, जिसे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और क्लॉथो अटैक करता रहता है। केल्विन अपने एयर मैजिक से जॉर्ड की मूवमेंट्स को बांध देता है। तभी जॉर्ड को अपना असली मकसद याद आ जाता है। उसे एक एल्फ से बदला लेना है जिसका नाम है गिल्डोरा, जिसने उस राज्य को तबाह कर दिया था जिसकी वो सेवा करता था और जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। इस याद के साथ ही जॉर्ड केल्विन के मैजिक को तोड़कर उस पर टूट पड़ता है। केल्विन उसे फिर से बांध देता है और क्लॉथो एक जबरदस्त बीएम अटैक गेरार्ड पर छोड़ देता है। अगले दिन केल्विन सबूत के तौर पर गेरार्ड के आर्मर का एक टुकड़ा जमा करता है कि उसने काम पूरा कर लिया है। पूरी गिल्ड उसकी इस उपलब्धि से दंग रह जाती है और कैशल को पकड़ने की वजह से भी केल्विन को एक स्पेशल प्रमोशन मिलती है, सीधा डी रैंक तक। गेरार्ड, क्लॉथो एंड माल्फिना के साथ केल्विन के नए मॉन्स्टर के रूप में जुड़ जाता है। केल्विन की मुलाकात होती है लियो से, जो गिल्ड मास्टर है। वो हैरान रह जाता है जब लियो पूछता है कि क्या वो किसी दूसरी दुनिया से है। केल्विन को समझ आता है कि लियो की एप्रेजल स्किल उसके कंसीलमेंट स्किल से ज्यादा मजबूत है, तो वो उसके सारे स्टैट्स और स्किल्स देख सकता है। गिल्ड मास्टर के कमरे में केल्विन को मजबूरन कबूल करना पड़ता है कि वो एक समनर है। वो लियो से पूछता है कि उसने कैशल के खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया। लियो मानता है कि उसे पता था कैशल एक मर्डरर है, पर चूंकि वो ट्राइसन नेशन का एक नोबल था, उसे सबूत चाहिए था, इसलिए वो केल्विन का शुक्रगुजार है कि उसने उसे निपटा दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए लियो केल्विन से दोस्ती करने की इच्छा जताता है और बताता है कि वो पहले भी दूसरी दुनिया वालों से मिल चुका है, जैसे डूरामस साम्राज्य के हीरोज। मल्फिना बताती है कि उसी ने उन्हें रिकॉर्डिनेट किया था और वादा करती है बाद में केल्विन को और बताएगी। लियो आगे बताता है ड्यूरामस के हीरोज के बारे में कि कैसे प्रिस्ट ने डीमन लॉर्ड के फिर से जागने की भविष्यवाणी की थी। डीमन लॉर्ड के असर से बाकी सारे मॉन्स्टर्स और ज्यादा ताकतवर और आक्रामक हो गए हैं। ये देखते हुए कि केल्विन के पास पहले से ही एक एस रैंक एडवेंचरर जैसे स्किल्स हैं, लियो उससे कहता है कि वो हीरोज की जगह टाउन की रक्षा करे। कुछ फायदे मिलने के बाद, जैसे रैंक बढ़ाना और मिशंस में मदद, दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद इन पर वापस इनकीपर क्लैर उसे उसके रैंक पर बधाई देती है। अपने कमरे में लंच करते हुए केल्विन माल्फिना से ड्यूरामस के हीरोज के बारे में पूछता है। वो बताती है कि 1 साल पहले ड्यूरामस साम्राज्य की प्रिस्टेस ने एक समोनिंग रिचुअल किया था, जिससे उसने कुछ लोगों को रिकॉर्डिनेट किया और उन्हें उनकी अच्छी शक्ल और ज्ञान की वजह से चुना गया था। ये सुनने के बाद केल्विन अपना रिवॉर्ड मनी निकालता है क्लॉथो से, जिसे वो एक स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है उसकी ग्लूटोनस एबिलिटी की वजह से। वो उस गली की तरफ जाता है जहाँ गुलाम बेचे जाते हैं। वो जॉर्ड को बताता है कि वो एक गुलाम को ट्रेन करके अपनी पार्टी का रियर गार्ड बनाना चाहता है। गली में पहुंचने पर एक आदमी आग में जल रहा होता है। केल्विन उस हाफ एल्फ को देखता है जिसे उसने पिछले दिन देखा था। गुलाम बेचने वाला बताता है कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वो शापित क्रस्ड है और जो भी उसे छुएगा वो जल जाएगा। अपनी अप्रेजल स्किल से केल्विन देखता है कि उसे फायर ड्रैगन किंग का श्राप लगा है। मल्फिना से उसे पता चलता है कि इसे हटाने का सिर्फ एक तरीका है, एक ए रैंक फाइट मैजिक स्पेल जिसका नाम है सेक्रेट ब्लेस। केल्विन वहां से चला जाता है और एल्फ उसे देखती रहती है। बाद में केल्विन वापस आता है और उसे खरीदने का प्रस्ताव रखता है। गुलाम बेचने वाला हैरान होता है कि वो एक शापित गुलाम क्यों खरीदना चाहता है, पर जब केल्विन उसे
सोने की एक थैली देता है तो वो मान जाता है। इन वापस जाते हुए एल्फ अपना परिचय देती है। एफील और केल्विन का शुक्रिया अदा करती है उसे खरीदने के लिए। जब केल्विन उसके पास आता है वो डरकर पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि वो उसे अपने श्राप से चोट पहुंचा देगी। केल्विन उस पर सेक्रेट ब्लेस डालता है और श्राप टूट जाता है। पहली बार वो किसी को छू पाती है। एफील टूट जाती है और केल्विन के शुक्रगुजार होकर रो पड़ती है। वो इन वापस आते हैं और एफील को क्लेयर अपने संरक्षण में ले लेती है। उसे मेड का आउटफिट पहनाया जाता है और सब मिलकर डिनर करते हैं। इसके बाद केल्विन उसे अपने सारे राज बताता है कि वो एक समनर है और उसे जॉर्ड और क्लॉथो से मिलवाता है। वो उसकी स्किल पॉइंट्स एलोकेट करने में मदद करता है और उसे खुद अपने फैसले लेना सिखाता है। पर रात को उन्हें मजबूरन एक ही बिस्तर शेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से केल्विन की नींद उड़ जाती है। 1 महीने बाद एफील एक खतरनाक आर्चर बन चुकी होती है। ड्रैगन किंग के श्राप और आर्ची को मिलाकर उसने अपनी खुद की एक ओरिजिनल स्किल बना ली है। गिल्ड में एंगी, जो गिल्ड सेक्रेटरी है, उन्हें उनके एक और सक्सेसफुल मिशन पर बधाई देती है। एंगी एफील की दोस्त बन जाती है। उसे टाउन में खुले एक नए डेजर्ट कैफे के बारे में बताती है। वो वहां जाने का फैसला करती है और एफील केल्विन को भी साथ चलने का न्योता देती है। अगले दिन तीनों मिलते हैं और केल्विन दंग रह जाता है। एफील कितनी प्यारी लग रही होती है ये देखकर। वो कैफे पहुंचते हैं और केल्विन शर्मा जाता है जब एफील उसे खिलाने की कोशिश करती है। सब उन्हें जेलसी से देखते हैं क्योंकि केल्विन 2 लड़कियों के साथ डेट पर है। अचानक उनकी टेबल पलट जाती है। ट्राइसन का तीसरा प्रिंस टिबुरा देखती है कि अपने 2 गार्ड्स के साथ आ धमकता है। घमंड में चूर प्रिंस अपने गार्ड्स को भेजता है एंगी और एफील को पकड़ने के लिए, तो केल्विन उन्हें पीट कर उड़ा देता है। वो टिबुरा को अपने मैजिक से बांध देता है और उससे सच उगलवाता है। टिबुरा कबूल करता है कि वो एक मशहूर मजबूत एडवेंचरर को हायर करने आया था अपनी खराब रेपुटेशन सुधारने के लिए। केल्विन बताता है कि वो एडवेंचरर है और उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। इसी बीच मल्फीना डुरामस के मंदिर जाती है। वो कॉलेट नाम की ऑरेकल के सामने प्रकट होती है जो उसे दिखाती है कि हीरोज कैसी तरक्की कर रहे हैं। मैल्फीना एक भविष्यवाणी सुनाती है। हीरोज को हुक्म देती है कि वो पश्चिम में मौजूद किसी बुराई से निपटें और पार्थ से दूर रहें जहां केल्विन ठहरा हुआ है। मल्फीना वहां से निकल जाती है जैसे ही हीरोज पहुंचते हैं और कोलेट उन्हें उनके नए मिशन के बारे में बताती है। इन पर वापस एफील पूछती है कि क्या केल्विन उसे आकर्षक पाता है। केल्विन घबरा जाता है और एफील उसे बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। केल्विन उसे तसल्ली देता है पर अपनी इच्छा को रोक लेता है क्योंकि वो अब भी एक गुलाम है और उसे लगता है वो उसका फायदा उठा रहा होगा। अगले दिन मल्फिना केल्विन को ड्यूरामस के हीरोज के स्टैट्स दिखाती है। केल्विन ज्यादा प्रभावित नहीं होता ये देखकर कि पूरे 1 साल बाद भी वो सिर्फ लेवल 50 के आसपास है। मल्फिना भी उनसे निराश है और देखती है कि केल्विन तो पहले ही लगभग उनसे आगे निकल चुका है। तभी क्लैरियन बचता है और उन्हें बताता है कि गिल्ड ने उन्हें बुलाया है। केल्विन लियो से मिलता है जो उसे बताता है कि डंजियन के एक छुपे हुए कमरे में एक सील्ड डीमन मिला है। मल्फिना बताती है कि डीमंस इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों में से हैं। लियो उसे याद दिलाता है कि ट्राइसन प्रिंस पर हमला करने से कितनी परेशानी हुई थी और केल्विन तुरंत मिशन स्वीकार कर लेता है। केल्विन और उसकी पार्टी डंजन में घुसते हैं। गुफा से होते हुए वो उस छुपे हुए कमरे तक पहुंचते हैं। अंदर घुसने पर उन्हें वो सील्ड डीमन मिलता है पर वहाँ एक दूसरा डीमन भी होता है जो खुद को विक्टर आर्च डीमन बताता है। केल्विन सील्ड डीमन के बारे में पूछता है और विक्टर बताता है कि वो सबसे हाल ही में हारे हुए डीमन लॉर्ड की बेटी है। उसे एक ऐसे मैजिक से सील किया गया था जिसे सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है। विक्टर को उम्मीद है कि केल्विन को खाकर वो इंसानी शक्ति पा लेगा सील तोड़ने की और फिर उस लड़की को खाकर खुद अगला डीमन लॉर्ड बन जाएगा। विक्टर रास्ता रोक लेता है और उन पर टूट पड़ता है जिसे जॉर्ड किसी तरह ब्लॉक कर लेता है। केल्विन उसकी मूवमेंट्स रोकने की कोशिश करता है पर विक्टर आसानी से छूट जाता है। केल्विन एक्साइटेड हो जाता है इतने ताकतवर ओपोनेंट से लड़ने के लिए। विक्टर अपने ब्लैक मैजिक से स्केलेटन समन करके खेल का पासा पलटने की कोशिश करता है। स्केलेटन्स हमला करते हैं पर केल्विन और उसकी पार्टी आसानी से अपना बचाव कर उन्हें निपटा देती है। विक्टर उनकी टीम वर्क की तारीफ करता है। वो जमीन पर मुक्का मारकर धुएं का पर्दा बना देता है पर केल्विन अपने मैजिक से उसे ट्रैक कर लेता है और उसकी अगली चाल भांप लेता है। विक्टर जमीन के नीचे से हमला करता है पर केल्विन की चेतावनी की वजह से जॉर्ड उस वार को रोक लेता है। एक हाथ केल्विन को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो किसी तरह बच निकलता है। विक्टर जॉर्ड पर हावी हो जाता है और उसे उड़ा देता है। वो अपने हाथ से केल्विन पर लगातार हमला करता रहता है और उसके करीब पहुंच जाता है। केल्विन क्लॉथो को बुलाता है जो विक्टर के हाथ से चिपककर उसका मैजिक सोखना शुरू कर देता है। जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है केल्विन अपना बाइंडिंग स्पेल डालकर विक्टर का एक हाथ सील कर देता है। विक्टर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है जबकि केल्विन अपने
वॉर्टेक्स एज स्पेल से जॉर्ड की तलवार तोड़ देता है। विक्टर अपने दूसरे हाथ से पलटवार करने की कोशिश करता है, पर एफील छुपकर सामने आती है और एक धधकता एरो छोड़ती है। विक्टर उस एरो को ब्लॉक करता है, अपना हाथ कुर्बान करते हुए, और जॉर्ड उसका दूसरा हाथ काट डालता है। विक्टर हार नहीं मानता, वो खुद को काले धुएं से ढककर बदलना शुरू करता है। ये तिकड़ी उसके ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने से पहले हमला करने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी होती है। अपने नए रूप में विक्टर जॉर्ड पर दौड़ पड़ता है। जॉर्ड उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है और उसे पीछे भी धकेल देता है। वो हमला जारी रखता है, पर विक्टर उसे गिरा देता है। एफील अपने एरोज से मदद करती है और केल्विन क्लॉथो को समन करता है, जो ढेर सारे कर्सड वेपन्स विक्टर पर बरसा देता है। ये सब केल्विन की ब्लैक मैकिंग की नाकामियां थीं। केल्विन, एफील और क्लॉथो तीनों अपने सबसे तगड़े मूव्स मिलाकर एक साथ हमला करते हैं और विक्टर को तबाह कर देते हैं। वो उड़कर दूर जा गिरता है और एक पत्थर का खंभा टूटकर साराह की तरफ गिरने लगता है। विक्टर अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे बचा लेता है और गिर जाता है। केल्विन पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। विक्टर कबूल करता है कि वो असल में कभी साराह को खाने वाला नहीं था। असल में विक्टर साराह का केयरटेकर था। उसने उसे लड़ना सिखाया था और वो उसका इकलौता साथी था। पर एक दिन उन पर एम्पायर के हीरो ने हमला कर दिया और मरने से पहले साराह के पिता ने उसे सील कर दिया और विक्टर से कहा उसकी रक्षा करे। विक्टर की योजना थी साराह को किसी कमजोर दौर में फिर से जगाने की, जहां वो एक डीमन किंग के रूप में राज कर सके। अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर विक्टर केल्विन से कहता है कि वो साराह को उस पार्टी में शामिल कर ले, ताकि आखिरकार वो दुनिया देख सके। केल्विन मान जाता है और विक्टर शांति से मर जाता है, इस बात का खतरा उठाते हुए भी कि वो आगे चलकर अगली डीमन किंग बन सकती है। केल्विन उसका सील तोड़ देता है। साराह जागती है, अपनी हालत समझते हुए, और विक्टर के लिए रो पड़ती है। केल्विन बाकी एडवेंचर्स को अपनी कामयाबी की खबर देता है और झूठ बोलता है कि साराह विक्टर के शिकार में से एक थी। अपने मैजिक हेयर बैंड से वो अपने पंख और सींग छुपा लेती है। जॉर्ड इवॉल्व होकर एक एबिसल नाइट कमांडर बन जाता है, एक एस रैंक मॉन्स्टर, जिसे उसके स्टैट्स में एक जबरदस्त बढ़ोतरी मिलती है। सारा टीम ज्वाइन करने से घबराई हुई है, पर केल्विन उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी एस रैंक कंसीलमेंट स्किल से कोई नहीं जान पाएगा कि वो डीमन लॉर्ड की बेटी है। टीम टाउन वापस लौटती है और सारा हर चीज देखकर दंग और उत्साहित है। वो हमेशा अकेली रही थी और ये उसका पहली बार किसी टाउन में आना है। बाद में केल्विन लियो से मिलता है गिल्ड में, जो उसे विक्टर को हराने के लिए ए रैंक तक प्रमोट कर देता है। जब वो इन वापस पहुंचता है तो उसके प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है। सबकी एक जबरदस्त रात गुजरती है और आखिर में सब बेहोश होकर सो जाते हैं। सारा विक्टर को याद करके रोती है, जो उसका बचपन का इकलौता साथी था। वो फैसला करती है कि वो पूरी दुनिया का अनुभव लेगी विक्टर की यादों में, खासकर समुंदर देखने और तैरना सीखने का, जैसा विक्टर ने कभी वादा किया था। कुछ समय बाद केल्विन और एफील की क्राफ्टिंग स्किल्स एस रैंक तक पहुंच जाती हैं और पार्टी को नए गियर मिलते हैं। सारा को विक्टर के कारपेज से बना एक नया आउटफिट और गॉन्टलेट्स मिलते हैं, और जॉर्ड को एक नई डेमोनिक स्वॉर्ड मिलती है जिसका नाम है डेंस लीफ। इतनी क्राफ्टिंग के बाद केल्विन थक जाता है और एफील उसके लिए कुछ खाना बनाने का प्रस्ताव रखती है। वो चावल, राइस मांगता है, पर एफील को पता नहीं होता कि राइस क्या होता है। केल्विन को राइस की सख्त तलब लगती है, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद से उसने वो खाया ही नहीं। पार्टी निकल पड़ती है कोस्टल सिटी टॉर्गे की तरफ, जहाँ राइस मिल सकता है और सारा और भी दुनिया देख सकती है। जॉर्ड रिपोर्ट करता है कि माल्फिना गायब है। उसने केल्विन को बताया था कि चूंकि वो उसे समन नहीं कर सकता, कि प्रॉक्सी को पॉजेस करने की कोशिश करने गई है ताकि वो फिजिकल दुनिया में उनके साथ जुड़ सके। जॉर्ड को शक है कि माल्फिना पार्टी की 2 लड़कियों से जेलस है। उनकी यात्रा के दौरान उनकी करेज को एक औरत रोक लेती है और बैंडिट्स का एक गिरोह प्रकट होता है। वो शेखी बघारते हैं कि वो मशहूर ब्लैक विंड गैंग है। केल्विन उनके स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि वो सब सिर्फ लेवल 30 के आसपास हैं। वो सारा से कहता है कि वो इनसे निपटे और अपने नए गॉन्टलेट्स इस्तेमाल ना करे। सारा एक बदमाश को उड़ा देती है और हैरान होती है कि वो इतना कमजोर था। एक बदमाश अपने विशालकाय हथौड़े से हमला करता है, पर सारा बड़ी आसानी से उसे रोक देती है और पीछे धकेल देती है। सारा सबको बांध देती है, पर वो औरत अपने बॉस के बारे में शेखी बघारने लगती है, जो लेवल से 70 का है, जिससे केल्विन की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो उससे पूछताछ करने लगता है। ये ग्रुप टोरस पहुंचता है और सारा समुंदर देखकर दंग रह जाती है। उसे विक्टर के साथ किया वादा याद आता है, तैरना सीखने का। केल्विन उसे सिखाने के लिए राजी हो जाता है, पर पहले वो गिल्ड जाकर बदमाशों को सौंप देते हैं। केल्विन की मुलाकात होती है मिस्ट से, जो टॉरेज की गिल्ड मास्टर है। उसने लियो से केल्विन के बारे में सब सुन रखा है, जिसके साथ वो पहले किसी पार्टी में रह चुकी
होती है। केल्विन मिस्ट को बताता है कि ब्लैक विंड गिरोह का असली बॉस दरअसल ट्राइसन का चैंपियन है, जिसका नाम क्रिस्टोफ है। उसने दिखावा किया था कि उसने गिरोह को तबाह कर दिया, पर असल में उसने छुपकर उसे अपने कब्जे में ले लिया और वो इल्लीगल स्लेव ट्रेडिंग में भी शामिल है। क्रिस्टोफ टाउन में ही है, पर बिना ठोस सबूत के वो उस पर आरोप नहीं लगा सकते। केल्विन को असल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि क्रिस्टोफ सिर्फ लेवल 70 का है और उसे कोई चुनौती नहीं देता। अचानक केल्विन को एम्पायर के हीरोज की मौजूदगी का एहसास होता है और वो सुझाव देता है कि वो बदमाशों को संभाल सकते हैं। इस सुझाव पर मिस्ट हीरोज से गुजारिश करती है कि वो बैंडिट हाइडआउट की जांच करें और लोगों की मदद करने की चाहत में वो मान जाते हैं। पर केल्विन के पास पहले से एक प्लान तैयार है। बैंडिट हाइडआउट में एक कमरा है जहां अगवा की गई औरतें बंद हैं। एक बदमाश अंदर आता है और एक लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, पर केल्विन और जार्ड उसे बेहोश कर देते हैं। इसी बीच क्रिस्टोफ और उसके लेफ्टिनेंट्स अपने एक स्क्वाड के खोने पर बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और केल्विन की पार्टी ही अंदर घुस आती है। क्रिस्टोफ अपने साथियों का बदला लेना चाहता है, पर केल्विन वहां लड़ने नहीं आया है। वो जल्दी से क्रिस्टोफ का काम तमाम करके असली खेल की तैयारी में लग जाता है। हीरोज हाइडआउट पहुंचते हैं और उन्हें अजीब लगता है कि वहां कोई नहीं है। उनका सामना क्लॉथो से होता है और वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक गुलाम उसे बचा लेती है। बोलती है कि वो उनकी रक्षक सेवियर का है। वो अपना परिचय ड्यूराम्स के हीरोज के रूप में देते हैं। ये सुनकर सारी गुलाम लड़कियां राहत महसूस करती हैं। हीरोज में से एक समनर भी है और वो क्लोथो से बात कर पाता है। क्लोथो उसे बताती है कि उसे गुलामों की रक्षा के लिए छोड़ा गया था। एक गुलाम लड़की हीरोज से गुजारिश करती है कि वो जाकर केल्विन की बदमाशों से निपटने में मदद करें। हीरोज आगे दौड़ पड़ते हैं और जमीन पर पड़े हारे हुए क्रिस्टोफ और उसके लेफ्टिनेंट्स को पाते हैं, ये सोचकर कि वही वो एडवेंचर्स हैं जिन्होंने गुलामों को बचाया। केल्विन और उसकी पार्टी बदमाश बनने का नाटक करते हैं और उनका सामना एम्पायर के 4 हीरोज से होता है, टोया, सत्सुना, मिजुका और मियाबी। केल्विन हीरोज को छेड़ता है और उन्हें की एक खेल की चुनौती देता है। वो अकेले उन सबसे लड़ने का प्रस्ताव रखता है। हारने वाले को जीतने वाले का एक आदेश मानना होगा। टोया इतने बेइज्जती वाले तरीके से लड़ना नहीं चाहता, पर सेटसुना उसे समझाकर साथ मिलकर लड़ने को राजी कर लेती है। सब मान जाते हैं और केल्विन का खेल स्वीकार कर लेते हैं। जब हीरोज योजना बना रहे होते हैं, एफील केल्विन की असली योजना का खुलासा करती है। वो हीरोज को गवाह बनाकर क्रिस्टोफ का बदमाशों से जुड़ाव साबित करना चाहता है, ताकि ट्राइसन से मिले उसके संरक्षण को दरकिनार किया जा सके। जॉर्ड मजाक में कहता है कि केल्विन कितना बड़ा बैटल जंकी है, सिर्फ हीरोज से लड़ने के लिए बदमाश बनने का नाटक कर रहा है। एफील उसकी चिंता में है और उसे कहती है कि उन्हें कम लेवल का समझकर हल्के में मत लो, पर केल्विन तो बड़ी बेताबी से अपनी ताकत और अपनी नई स्किल ईटर ग्लोव आजमाना चाहता है। हीरोजेस अपना हमला शुरू करते हैं। पहले अपने स्पिरिट्स को समन करके अपनी ताकत बढ़ाते हैं। टोया हमला बोलता है, पर केल्विन एक मैजिक ब्लास्ट से उसे रोक देता है। जब हीरोज उस अटैक से खुद को बचा रहे होते हैं, केल्विन तेजी से आगे बढ़कर मिजुका के पास पहुंचता है, पर वो अपने ड्रैगन को बुला लेती है, जो केल्विन पर आग उगलता है। केल्विन अपनी स्पीड बढ़ाकर आग से बच निकलता है। वो एबे के पीछे प्रकट होता है और अपने ईटर ग्लोव स्किल से उसकी एक स्किल चुरा लेता है। सारा बताती है कि हर ग्लोव एक बार में एक स्किल कॉपी कर सकता है और उसने भी केल्विन को अपनी एक स्किल उधार दी थी। इसी ग्लोव से केल्विन मियाबी की यूनिक स्किल पैरेलल प्रोसेसिंग चुरा लेता है। टोया मदद के लिए दौड़ता है, पर केल्विन उसके वारों से बच निकलता है। सेत्सुना और मिजुका मियाबी को ठीक करने लगती हैं, जबकि टोया अकेले लड़ता रहता है, ये सोचकर कि नजदीकी लड़ाई में उसे बढ़त हासिल है। पर केल्विन साराह की उधार ली हुई एस रैंक फाइटर स्किल की मदद से पलटवार करता है और टोया पर हावी हो जाता है। तभी सेत्सुना उसकी मदद के लिए आती है। केल्विन उसका वार चकमा देकर बचता है और अपनी रक्षा के लिए एक विशाल दीवार समन कर लेता है। सेत्सुना अपनी यूनिक एबिलिटी से, जिससे वो किसी भी चीज को काट सकती है, एक ही वार में दीवार तोड़ देती है। पर जैसे ही दीवार गायब होती है, केल्विन उस पर झपट पड़ता है। वो उस पर एक बड़ा सा फायरबॉल दागता है, पर टोया बीच में आकर उसे बचा लेता है और वार को ब्लॉक कर लेता है। मिजुका उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर टोया दावा करता है कि वो ठीक है। कहता है अगर उसे किसी दिन डीमन लॉर्ड को हराना है तो ये कुछ भी नहीं है। इस पर सेत्सुना उसे थप्पड़ मार देती है। वो नाराज है कि उसने खुद को कुर्बान किया और उसे बताती है कि उसे खुद की ज्यादा कद्र करनी चाहिए और अपनी टीम पर भरोसा करना चाहिए। मिजुका और मियाबी दोनों उससे सहमत होती हैं और टोया माफी मांगता है। फिर से वो सब टीम की तरह लड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही केल्विन लड़ाई आगे बढ़ाने की तैयारी करता है, एक स्पिरिट प्रकट होकर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ फट पड़ता है। मिजुका अपने फ्रॉस्ट स्पेल से उसे जमा देती है और मियाबी अपने ग्रेविटी मैजिक से उसकी हरकतों को और सीमित कर
कर देती है। जब केल्विन जकड़ा हुआ होता है, तोया और सेत्सुना उस पर टूट पड़ते हैं, पर केल्विन अपना डेटोनेशन स्पेल इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक जबरदस्त धमाका कर देता है। तोया और सेत्सुना उस धमाके की चपेट में आ जाते हैं, पर अपने स्पिरिट्स की सुरक्षा की वजह से दोनों बच जाते हैं। जैसे ही धुआं छटता है, केल्विन उनकी कोशिश की तारीफ करता है। हीरोज हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि उस धमाके से उसे कोई खरोंच तक नहीं आई। केल्विन उनके नौसिखिया तरीके की आलोचना करता है और यहाँ तक कि उन्हें सुधरने के लिए टिप्स भी देता है। वो टोया को टोकता है अपनी यूनिक स्किल इस्तेमाल ना करने के लिए, और जब उसे एहसास होता है कि वो अब उसे छुपा नहीं सकता, तो टोया अपनी तलवार का असली रूप दिखाता है। वो 2 तलवारों में बंट जाती है, जिससे वो दोनों हाथों से लड़ सकता है। वो फिर से केल्विन पर हमला बोलता है। उसकी टीम भी साथ देती है। मिजुका अपना अल्टीमेट स्पेल फ्रोजन टेम्पल इस्तेमाल करती है, जो बर्फ का एक विशाल खंभा बनाकर केल्विन को पूरी तरह जकड़ लेता है। मियाबी अपना सबसे ताकतवर मिनियन समन करती है, ग्रेव ऑगिर। सेत्सुना साइड में खड़े होकर केल्विन को बचाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे वो ठुकरा देता है। फिर मियाबी एक अंधेरी ऊर्जा का धमाका करती है, पर केल्विन कुछ गोलेम्स बुलाकर उस अटैक को सोख लेता है। वो उन्हें आदेश देता है 30 सेकंड्स रोके रखने का, और खुद को इस मुसीबत से आजाद करने के लिए एक नया स्पेल बनाना शुरू कर देता है। आमतौर पर नए स्पेल्स बनाने में दिन लग जाते हैं, पर चुराई हुई पैरेलल प्रोसेसिंग स्किल की वजह से वो इस काम को तेज कर पाता है। मिजुका बाकियों को इस नए स्पेल के बारे में सावधान करती है और सेत्सुना गोलेम्स को काट डालती है, पर तब तक केल्विन अपना स्पेल बना चुका होता है और ऊर्जा की एक बौछार छोड़ देता है, जो एक साथ सारी बर्फ तोड़कर उसे आजाद कर देती है। सेत्सुना उस पर झपट कर वार करती है, पर केल्विन उससे तेज है और उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। वो अपनी स्पीड से ऑगर के वारों से आसानी से बचता है और मियाबी को बेहोश कर देता है। मिजुका बेटिया अपने ड्रैगन पर सवार होकर मदद करने की कोशिश करती है, पर उसे आसमान से गिरा दिया जाता है। टोया उसे बचा लेता है और गुस्से से भर जाता है। वो पागलों की तरह केल्विन पर हमला बोलता है, पर आखिरकार एक ही मुक्के में बेहोश हो जाता है। जब टोया होश में आता है, वो देखता है कि उसकी बाकी टीम भी उसके साथ है। वो जवान गुलाम लड़की क्लॉथो के साथ केल्विन की गोद में बैठी होती है, और टोया मांग करता है कि केल्विन उसे छोड़ दे। केल्विन उसे ध्यान से देखने को कहता है, और उसे एहसास होता है कि वो लड़की अपनी मर्जी से वहाँ है, और असल में केल्विन ही वो एडवेंचरर था जिसने उन्हें बचाया था। टोया उलझन में पड़ जाता है कि उन्होंने ये गलतफहमी पहले क्यों नहीं सुलझाई, पर फिर उसे एहसास होता है कि केल्विन ने उन्हें सुधरने के लिए टिप्स भी दिए थे। वो हार मान लेता है और केल्विन का शुक्रिया अदा करता है, उसे अपना मास्टर कहकर बुलाता है। केल्विन उसे याद दिलाता है कि उन्होंने उसका आदेश मानने का वादा किया था। टोया हर चीज के लिए तैयार होता है, पर केल्विन उन्हें आदेश देता है अपने कपड़े उतारने का, जिससे सब शर्मा जाते हैं। वो सबको स्विमिंग के कपड़े पहनाकर एक समुंदर की गुफा में ले जाता है ट्रेनिंग के लिए। हीरोज एक विशालकाय ऑक्टोपस से जूझते हैं। उसकी त्वचा इतनी मुलायम और फिसलन भरी है कि उसे काटा नहीं जा सकता। केल्विन बिना किसी प्रभावित हुए ये सब देखता रहता है, चिल्लाकर उन्हें सुधरने के तरीके बताता रहता है। आखिरकार हीरोज उस ऑक्टोपस को हरा देते हैं और सब लंच के लिए ब्रेक लेते हैं। केल्विन बताता है कि जब वो एक ऑक्टोपस से ही इतना जूझे, तो डंजियन बॉस या डीमन लॉर्ड के सामने उनका कोई मौका नहीं। केल्विन उनसे पूछता है कि उनका सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर से हो जो वो हरा ना पाए तो वो क्या करेंगे। इसी बीच सारा डंजियन बॉस वाले ड्रैगन को मछली की तरह पकड़ चुकी होती है। टोया जवाब देता है कि वो पीछे हटकर ट्रेनिंग करेंगे और तैयारी करके फिर से उससे लड़ेंगे। केल्विन इस जवाब से संतुष्ट होता है और खुद उस ड्रैगन को संभालने चला जाता है। इसके बाद हीरोज विदा लेते हैं, पश्चिमी महाद्वीप जाने के लिए एक जहाज पर सवार होते हुए। केल्विन उन्हें विदाई तोहफे के रूप में कुछ पेंडेंट्स देता है और वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जैसे ही केल्विन उन्हें जहाज पर जाते देखता है, वो जार्ड से पश्चिमी महाद्वीप के बारे में पूछता है। पता चलता है वहीं वो एल्व्स रहती हैं, जिन्होंने जार्ड के राज्य को तबाह किया था, और केल्विन पूछता है कि क्या वो बदला लेने लायक ताकतवर हैं। जार्ड भावुक हो जाता है ये देखकर कि केल्विन को ये याद है, और कहता है कि शायद वो कर पाएंगे। तभी सारा बीच में बोलती है कि टोरिडिस की रानी ने उन्हें बुलाया है। वो कैसल जाते हैं, जो केल्विन को जापानी जैसा दिखता है। जार्ड बताता है कि टॉरस का पहला राजा भी शायद किसी दूसरी दुनिया से था। वो कैसल में दाखिल होते हैं और रानी के सामने आदर से पेश आते हैं। रानी उनका शुक्रिया अदा करती है बदमाशों की समस्या सुलझाने और ड्रैगन बॉस को हराने के लिए। वो उन्हें इनाम देने का प्रस्ताव रखती है, पर केल्विन सिर्फ थोड़ा सा राइस मांगता है। रानी उसकी इस मांग पर हैरान होकर मुस्कुराती है और उसे जीवन भर के लिए
राइस की आपूर्ति दे देती है। सब मिलकर एक भव्य दावत करते हैं और आखिरकार केल्विन को राइस खाने को मिलता है। बाकी सब हैरानी से देखते रहते हैं जब केल्विन जी भरकर राइस खाता है। कुछ दिनों बाद केल्विन रानी के कहने पर कैसल में ही रुका हुआ होता है। एफील उसके लिए लंच लेकर आती है और वो अब तक सारे जापानी व्यंजन बनाना सीख चुकी है। रानी भी उसके साथ लंच में शामिल होती है। कहती है कि एफील के हाथ का खाना उसने अब तक का सबसे बेहतरीन खाना है। वो केल्विन को मनाने की कोशिश करती है कि वो एफील को उसे दे दे, पर वो मना कर देता है। इसके बाद वो केल्विन को खुद टॉरिडेज में रहकर उसकी पर्सनली देखभाल करने का प्रस्ताव रखती है, पर वो तुरंत इनकार कर देता है और सुझाव देता है अब उन्हें पार्थ वापस लौटने का वक्त आ गया है। रानी उन्हें वापस शहर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल करने देती है। केल्विन अपनी पार्टी के लिए एक नया घर खरीदता है। वो अपने आजाद किए गए 2 गुलामों एली और उसकी बेटी लुका को घरेलू नौकर के तौर पर भी रख लेता है। रात को केल्विन को अपने नए बिस्तर में सोने में दिक्कत होती है। वो अचानक उठ बैठता है जब उसे मल्फिना की वापसी का एहसास होता है। अपने अवतार बॉडी में वो उसे बताती है कि अब वो उसे समन कर सकता है और वो उसका दिल जीत कर रहेगी। केल्विन उसे समन करता है और उसकी एंजेलिक प्रेजेंस सामने आती है। वो सामने आती है। वो उससे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है और वो घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके पुराने वाले सेल्फ को पहली नजर में ही उससे प्यार क्यों हो गया था। वो बाकी पार्टी से भी पहली बार खुद आमने सामने मिलती है। वो केल्विन को छेड़ते हुए खुद को उसकी पहली पत्नी कहती है। मल्फिना केल्विन को उसे सफलतापूर्वक समन करने के लिए एक तोहफा देती है। वो एक लाल फूल बनाकर उसे रीइंकार्नेशन की देवी के तौर पर आशीर्वाद देती है। इस आशीर्वाद के 2 असर होते हैं। पहला, महीने में एक बार किसी भी घातक हमले से सुरक्षा। सारा अगले स्पैरिंग मैच में इसे केल्विन के साथ आजमाने के लिए उत्साहित हो जाती है। दूसरा असर है हीरोज को समन करने की एबिलिटी। सारा मल्फिना के खिलाफ स्पैरिंग करती है जबकि जॉर्ड और लुका देखते रहते हैं। सारा अपना हाथ एक डेमोनिक पंजे में बदल लेती है, पर मल्फिना अपने डिवाइन स्पीयर से उसे रोक देती है। भाला टूट जाता है और साथ ही अरा का पंजा भी टूट जाता है। इसी बीच केल्विन सोचता है किसी हीरो को समन करने के बारे में। वो पर उसे चिंता है कि इसका मतलब होगा किसी को उसकी मर्जी के बिना इस दुनिया में लाना। सारा और मल्फिना के बीच की लड़ाई बराबरी पर खत्म होती है। जॉर्ड पूछता है कि वो इतनी गंभीरता से क्यों लड़ रही थी। वो उसे बताती है कि वो इस बात पर लड़ रही थी कि केल्विन के साथ सोने का हक तो किसका है। इसके बाद मल्फिना केल्विन को कुछ चॉकलेट देकर चौंका देती है। वो पूछती है उसके मन में क्या चल रहा है और केल्विन वो अपनी चिंताएं बताता है। पूछता है कि इस दुनिया को हीरोज की जरूरत क्यों है। वो समझाती है कि हर डीमन लॉर्ड के पास 2 खास स्किल्स होती हैं। पहली, वो किसी को भी पागल कर सकते हैं और दूसरी, वो किसी भी नुकसान से आजे होते हैं। पर हीरोज इन दोनों स्किल्स के अपवाद हैं क्योंकि वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं। उनका मैजिक अलग होता है और वो डीमन लॉर्ड को मार सकते हैं। केल्विन अब भी किसी को समन करने को लेकर अपराध बोध महसूस करता है, तो मल्फिना उसे बताती है कि वो सिर्फ उन लोगों को समन कर सकता है जो पहले ही मर चुके हैं। तो ये किसी को अगवा करने जैसा नहीं लगेगा, बल्कि किसी को दूसरा मौका देने जैसा। केल्विन इस सुझाव से बेहतर महसूस करता है और पूछता है कि क्या वो चुन सकता है किसे समन करना है। मल्फिना बताती है कि ये रैंडम होता है और फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है। उसी रात केल्विन अपना मन बना लेता है और फौरन एक हीरो को रीइंकार्नेट करने का फैसला करता है। वो समनिंग स्पेल डालता है, अपना सारा म्याना खर्च करते हुए सबसे ताकतवर हीरो को समन करने के लिए। बिजली कड़कती है और एक जवान लड़की रियो समन हो जाती है। केल्विन खुद का परिचय देता है और रियो रिकॉर्डिनेट होने के लिए शुक्रगुजार है, पर समन होते ही रियो बेहोश होकर गिर जाती है। केल्विन सोचता है कि क्या वो सच में एक हीरो है, पर मल्फिना उसे भरोसा दिलाती है कि वो सबसे बेहतरीन है। थोड़ी देर बाद केल्विन भी अपना सारा माना इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। जब रियो होश में आती है, पता चलता है कि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। वो बाहर केल्विन से मिलती है जो उसे रीइंकार्नेट होने का अपना खुद का अनुभव बताता है। रियो एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए शुक्रगुजार है और अपना एहसान चुकाने के लिए केल्विन की पार्टी ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखती है। केल्विन उसे बताता है कि इस दुनिया में काले बालों वाले लोग दुर्लभ हैं, तो वो उससे कहता है कि वो उसकी छोटी सौतेली बहन बनने का नाटक करे। रियो को ये आइडिया पसंद आता है और वो एक बड़ा भाई पाकर उत्साहित हो जाती है, पर केल्विन उसके नाम
नाम से थोड़ा असहज महसूस करता है क्योंकि वो उसे गिल्ड मास्टर लियो की याद दिलाता है, तो रियो अपना नाम बदलकर रियन रख लेती है। उसी रात केल्विन जागता है और पाता है कि सारा चुपके से उसके बिस्तर पर आ गई है। वो उसे पकड़ लेती है और उसे पता चलता है कि मल्फिना भी कंबल के नीचे वहीं है। वो रायन को भी देखता है जो चुपके से ये अंदर वो आ गई है। वो एक पल रुककर अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचता है। अगले दिन केल्विन रायन को एक डंजियन ले जाता है। एली पूछती है कि उन्हें साथ क्यों लाया गया और केल्विन बताता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा लेवल अप करना चाहिए। लुका मॉन्स्टर्स से डरी हुई है पर केल्विन उसे बताता है कि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक एक्सपी शेयरिंग स्किल है। तो जैसे जैसे उसकी पार्टी मॉन्स्टर्स को मारेगी सब लेवल अप होते जाएंगे। उन पर एक शैडो वुल्फ हमला करता है पर केल्विन आसानी से अपने स्पेल से उसे रोक लेता है और उसे एक पालतू कुत्ते की तरह टेम कर लेता है। एफील नोटिस करती है कि एडवेंचरर ओल्ड अपनी पार्टी के साथ आ रहा है। वो बताते हैं कि वो बी रैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए मॉन्स्टर्स मारने आए हैं। केल्विन अपने नए पार्टी मेंबर्स का परिचय देता है और एडवेंचर्स ये देखकर जेलस हो जाते हैं कि इतनी सारी लड़कियां साथ हैं और वहां से भाग जाते हैं। ओल्ड की पार्टी को देखने के बाद साराह और जार्ड वापस आते हैं और पूछते हैं वो क्या कर रहे थे। केल्विन उन्हें बताता है कि वो अपने एग्जाम के लिए आए थे, पर सारा घबरा जाती है और बताती है कि उन्होंने असल में डंजियन के सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मार डाले हैं। एफील अपनी फोरसाइट एबिलिटी से चेक करती है और पता चलता है कि वहाँ अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। केल्विन आखिरकार ओल्ड से माफी मांगता है पर वो सिर्फ हैरान है ये देखकर कि केल्विन कितना ताकतवर बन गया है और उत्साहित है कि केल्विन जल्द ही एस रैंक प्रमोशन एग्जाम देने वाला है। ये सुनकर केल्विन को झटका लगता है। उसे पता ही नहीं था कि लियो ने उसे एस रैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रिकमेंड कर दिया है। वो भेड़िए को नहला देते हैं और रायन बताती है कि उसने उसका नाम एलेक्स रखा है। अपनी एक स्किल की वजह से वो उसे समझ पाती है। अगले कुछ हफ्तों में रायन बाकी पार्टी मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग करती है और एलेक्स के साथ उसका जुड़ाव बढ़ता जाता है। एक रात सारा कई घुसपैठियों का पता लगाती है। कुल 14 लोग। केल्विन एफील से उधार ली हुई फोरसाइट स्किल से उनके स्टैट्स चेक करता है। वो सब सिर्फ लेवल 20 के आसपास हैं। तो केल्विन फैसला करता है रायन का इम्तिहान लेने का। रायन पहले घबरा जाती है पर जल्द ही मान जाती है। केल्विन उसके साथ क्लॉथो का एक टुकड़ा भेजता है और उसे एक नई मिथ्रिल तलवार देता है। ये घुसपैठिए दरअसल क्रिस्टोफ के पुराने साथी हैं जो केल्विन से बदला लेने आए हैं। रायन घुसपैठियों से लड़ती है जबकि केल्विन और सारा दूर से देखकर उसकी स्किल्स परखते हैं। रायन सारे घुसपैठियों को हरा देती है और अपनी पहली जीत का जश्न मनाती है जबकि सारा गंदगी साफ करती है। केल्विन घुसपैठियों के लीडर का सामना करके उसे पकड़ लेता है। इसी बीच ट्राइसन राज्य में सम्राट जेल अपने जनरल्स प्रिंसेस ग्रैड, ट्रिस्टन, डैन और प्रिंसेस शुटोला के साथ एक बैठक करता है। पता चलता है कि क्रिस्टोफ ट्रिस्टन के आदेश पर ही गुलामों को पकड़ रहा था। सम्राट उसकी नाकामी से निराश है और चिंतित है कि इससे उनके 3 पड़ोसी राज्यों गॉन, टॉरिच और ड्यूरामस के साथ युद्ध छिड़ सकता है जो उनके खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं। ट्रिस्टन सुझाव देता है कि उन्हें युद्ध छेड़ देना चाहिए। कहता है कि वो तीनों राज्यों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। प्रिंस एसग्रैड भी युद्ध के फैसले का समर्थन करता है। वो भी यही मानते हुए कि वो ज्यादा ताकतवर हैं और अपने नए हासिल किए हुए पेट्स को आजमाना चाहता है। जनरल डैन और प्रिंसेस दोनों युद्ध के खिलाफ वोट देते हैं, कहते हुए कि बाकी राष्ट्र उतने कमजोर नहीं हैं जितना वो सोच रहे हैं। इस गतिरोध के साथ सम्राट फैसला करता है कि उसका 5वां जनरल क्लीव आखिरी वोट देगा। एक सिपाही मैजिकल नाइट ऑन्डर के पास जाता है क्लीव को खबर देने। वो वहाँ जमी हुई खड़ी औरतों को देखकर सहम जाता है। जमीन पर कई औरतें पड़ी मिलती हैं और वो हिम्मत करके क्लीव को बताता है कि सम्राट ने उसे बुलाया है। क्लीव शिकायत करता है कि ये कितनी झंझट भरा काम है पर फिर भी उठ खड़ा होता है और खुद को सामने लाता है। ट्राइसन राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध छेड़ने पर विचार कर रहा है और केल्विन को लियो से पता चलता है कि वो गॉन किंगडम के खिलाफ लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। इत्तेफाक से लियो केल्विन को एस रैंक प्रमोशन के लिए एक मिशन देता है। गॉन के राजा की तरफ से एक गुजारिश है कि एक एस रैंक मॉन्स्टर को मारा जाए जो एल्विन विलेज को खतरे में डाल रहा है। जैसे ही पार्टी उस विलेज की तरफ बढ़ती है उन्हें शक होता है कि इसमें ट्राइसन का हाथ हो सकता है। अचानक उनकी करेज कुछ एल्व्स रोक लेते हैं और केल्विन समझाता है कि वो राजा की गुजारिश पर आया है। एल्व्स का चीफ नेलिस सामने आता है और उनकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। वो हैरान रह जाता है जब वो एफील को देखता है
उसे अपनी बेटी लूमेल समझ बैठता है, पर फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। केल्विन की उत्सुकता बढ़ जाती है और वो लूमेल के बारे में और जानना चाहता है। नेलिस बताता है कि 20 साल पहले उन पर फ्लेम ड्रैगन किंग ने हमला किया था और लूमेल ने विलेज को बचाने के लिए खुद को उसकी दुल्हन बनाकर कुर्बान कर दिया था। पर कुछ सालों बाद लूमेल जंगल में मरी हुई मिली और इस डर से कि ड्रैगन वापस आ सकता है, एल्व्स भागकर गॉन चले गए। सारा सुझाव देती है कि शायद एफील, लूमेल और ड्रैगन की बेटी हो, पर माल्फिना बताती है कि एफील का पिता जरूर कोई इंसान रहा होगा। कहती है कि एक एल्फ और ड्रैगन के बच्चा होना नामुमकिन है। अपने माता पिता चाहे जो भी हो, एफील अपने अभी के परिवार से खुश है। वापस मिशन की बात पर आते हुए नेलिस बताता है कि उन पर 3 बार हमला हो चुका है और एल्व्स को अगवा किया जा रहा है। केल्विन को अजीब लगता है कि मॉन्स्टर्स लोगों को अगवा क्यों कर रहे हैं। वो एक योजना बनाता है और पूरे विलेज के चारों तरफ एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है। ट्राइसन के सिपाहियों का एक गिरोह विलेज की तरफ बढ़ता है। किसी तरह उनके काबू में किए हुए मॉन्स्टर्स के साथ वो उन मॉन्स्टर्स पर सवार होकर अपनी ताकत की शेखी बघारते हैं, पर अचानक उन पर गोलियों जैसे वार होने लगते हैं और वो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता हमला कहां से हो रहा है। एफील एक मीनार से अपनी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज आर्चरी मैजिक से निशाना लगा रही होती है। एक सिपाही अपने कमांडर को इस भयंकर हालत की खबर देता है, बताता है कि उनकी सेना किसी अनजान एडवेंचर्स के हाथों तबाह हो रही है। उन्हें मल्फिना और रियन ढूंढ लेते हैं तो कमांडर अपना सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बुला लेता है। एस रैंक जायंट लॉर्ड, एक विशालकाय दानव जाग उठता है और मल्फिना रियन को मौका देती है अकेले लड़कर खुद को साबित करने का। रियन उस विशालकाय के हाथ पर चढ़ जाती है, पर वार करने की कोशिश में उसकी तलवार टूट जाती है। वो उड़कर दूर जा गिरती है, पर खुद को साबित करने की ठान चुकी होती है। वो क्लोथो को बुलाती है। 3 नई तलवारें निकालकर अपने कुत्ते के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन व्यू अटैक करती है। वो 3 तलवारों से लड़ते हुए उस विशालकाय को गिरा देती है। जैसे ही वो गिरता है, कमांडर उसे रूप बदलने का आदेश देता है। वो आग की लपटों के साथ फट पड़ता है, अपना असली रूप दिखाते हुए। सारा निराश होती है कि उसे लड़ने का मौका नहीं मिला, पर केल्विन को रायोन पर पूरा भरोसा है। रायोन बिना घबराए फिर से अपने 3 तलवारों वाले वार से हमला करती है और उस मॉन्स्टर को हरा देती है। वो माल्फिना के साथ जश्न मनाती है, जबकि कमांडर अपनी हार पर रो पड़ता है। जैसे ही केल्विन और एफील दूर से रायन को देख रहे होते हैं, उन पर ऊर्जा का एक धमाका होता है जिसे केल्विन किसी तरह रोक लेता है। जनरल क्लीव उनके सामने प्रकट होता है और केल्विन को एहसास होता है कि वो एक ताकतवर ओपोनेंट है, जिससे वो उत्साहित हो जाता है। क्लीव को एफील पसंद आ जाती है और वो उसे हाइपनाइज करके अपनी गुलाम बनाने की कोशिश करता है, पर उसकी मंशा भांपकर केल्विन उसे रोक देता है। वो अपनी अप्रेसल स्किल इस्तेमाल करता है और देखता है कि क्लीव के पास एक यूनिक स्किल है और वो भी जरूर किसी दूसरी दुनिया से आया होगा। क्लीव हैरान हो जाता है ये जानकर कि वो दोनों ही दूसरी दुनिया से हैं। केल्विन एफील से कहता है पीछे हट जाने को। वो इनविजिबल होकर विलेज वापस चली जाती है, जबकि केल्विन मीनार को बदलकर 4 ऑब्सिडियन ब्लेड्स बना देता है। केल्विन उन ब्लेड्स को क्लाइव पर हमला करने भेजता है, पर क्लाइव अपनी हेलिक्स बैरियर से उन्हें आसानी से रोक देता है। वो उन ब्लेड्स को दूर झटक देता है और उसके नाइट्स पीछे से केल्विन पर हमला बोल देते हैं। केल्विन को एहसास होता है कि वो सब क्लाइव के हाइपोसिस के काबू में है और क्लाइव घमंड से बताता है कि उसने केल्विन को घेर लिया है, पर तभी अचानक एक वार उसकी बैरियर को चीर कर निकलता है। एफील नीचे से निशाना लगाती है। केल्विन 4 गोलेम समन करता है अपनी ब्लेड्स चलाने के लिए और उन्हें क्लाइव के नाइट्स से निपटने भेज देता है। अब दोनों अकेले रह जाते हैं तो क्लीव अपना स्टाफ बुलाकर केल्विन से लड़ने लगता है। वो आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे पर मैजिक दागते हैं और क्लीव केल्विन का पीछा करने लगता है। वो ऊर्जा की एक गूंज से एक बौछार छोड़ता है जिसे केल्विन चकमा दे देता है, पर वो वॉर उसके ही नाइटस पर जा गिरता है। केल्विन उसे चेतावनी देता है, पर क्लीव को कोई परवाह नहीं। कहता है उसके पास ऐसे बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स हैं। केल्विन पीछा खत्म कर देता है और क्लीव शेखी बघारने लगता है कि वो अपनी ताकतों से कुछ भी कर सकता है। केल्विन उसके घमंड से चिढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एक जबरदस्त टक्कर होती है जिसमें केल्विन का स्टाफ टूट जाता है और क्लीव के चेहरे पर एक निशान पड़ जाता है। वो उस निशान को देखकर घबरा जाता है और कसम खाता है कि वो केल्विन को अपने सबसे ताकतवर एस रैंक स्पेल से कुचल देगा। वो ऊर्जा जमा करता है और उसके चारों तरफ एक खतरनाक तूफान बनने लगता है जो आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींचने लगता है। कोई और चारा ना देखकर केल्विन अपना नया स्टाफ निकालता है, एस रैंक ब्लैक डिजास्टर। वो अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है और उसे एक तलवार में बदल देता है। वो क्लीव की तरफ छलांग लगाता है और उसके मैजिक को चीरता हुआ निकल जाता है, साथ ही उसके दोनों पैर भी काट डालता है।
है। इससे पहले कि केल्विन उसका काम तमाम करे, वो टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। जनरल ट्रिस्टन द्वारा बचाया जाता है। ट्रिस्टन कबूल करता है कि एल्वन विलेज पर हुए हमलों के पीछे वही था, पर फौरन टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है। केल्विन अपनी लड़ाई का ऐसा अंत होने से निराश है, पर एल्व्स अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। मल्फिना, सारा और रियन केल्विन तक वापस दौड़ लगाते हैं, ये देखने की वो किसकी तारीफ करेगा। रियन एक नई स्किल बनाकर वो दौड़ जीत लेती है और केल्विन उसे उस विशालकाय को हराने के लिए बधाई देता है। इसी बीच ट्राइसन में क्लीव होश में आता है और खुद को ट्रिस्टन के हाथों बंधा हुआ पाता है। उसके पैर तो ठीक हो चुके हैं, पर उसे अपने ही गुलामों के हाथों टॉर्चर झेलना पड़ता है, जैसे ट्रिस्टन उस पर एक दूसरी दुनिया वाले के रूप में एक्सपेरिमेंट्स करता है। एल्व्स जीत का जश्न मनाने के लिए एक दावत रखते हैं, पर केल्विन दूर से सब देखता रहता है। एफेल उसके पास आकर बैठ जाती है और वो बताता है कि उसे कितना खुशनसीब लगता है अपने साथियों को पाकर, और तय करता है कि वो अपने साथियों की रक्षा के लिए और ताकतवर बनेगा। एफील इस बात से खुश है कि उसे अपनी माँ के बारे में और जानने को मिला, यहाँ तक कि क्सेलिस से उसे अपनी माँ का एक हेयर ऑर्नामेंट भी मिला। केल्विन उसे वो पहनने में मदद करता है और बाकी पार्टी भी उनके साथ आ जाती है। एक एल्फ लड़की केल्विन के पास आती है और विलेज बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, पर जल्द ही पता चलता है कि वो असल में गॉन का राजा है, जिसने अपना रूप बदलने के लिए किसी खास चीज का इस्तेमाल किया था ताकि वो उसे परख सके। वो केल्विन को बधाई देता है और बताता है कि वो एस रैंक प्रमोशन में पास हो गया है। पूरी पार्टी उसे बधाई देती है और राजा बताता है कि एक प्रमोशन सेरेमनी होगी जिसमें बाकी एस रैंक एडवेंचर्स के खिलाफ एक मॉक बैटल भी शामिल होगी। ये सुनते ही केल्विन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, बाकी ताकतवर एडवेंचर्स से लड़ने के लिए बेताब हो उठता है। उसकी लड़ाई पसंद फितरत को देखते हुए किसी को कोई हैरानी नहीं होती। पार्टी और एडवेंचर की तलाश में निकल पड़ती है, पर कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।